हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि असली शक्ति होती क्या है। ठीक है, देखो, शक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो दिखाने के लिए और दूसरी होती है कि वो शक्ति है, बस उसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जैसे श्री राम जी स्वयं नारायण होके भी उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी किसी भी प्रकार से, और वो पूरा मतलब युद्ध अकेले ही अपने दम पे लड़ लिए थे। कोई भी उनका बाल बाका नहीं कर पाया, जबकि वो मनुष्य रूप में थे। जो हनुमान थे वो तो देव रूप में जन्म लिए थे, लेकिन जो स्वयं नारायण थे वो नारायण रूप में जन्म लिए थे श्री राम जी। तो उनकी जो शक्ति थी वो असली थी, शाश्वत थी। तो उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया किसी भी प्रकार से। तो असली शक्ति थी, बिना किसी सुरक्षा के वो वन वन घूमते रहे, 14 सालों का वनवास करा और उन्होंने रावण का वध भी किया और धर्म की स्थापना भी की। तो वो असली शक्ति थी। अब इसके विपरीत नकली शक्ति क्या है? नकली शक्ति ये है कि आपके पास संत तत्व है, गुरु तत्व है, शक्तियां आपके पास, आप शक्तियों से जुड़े हैं, तो आपको सुरक्षा किस नाम की चाहिए? जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उन्हें तो किसी भी सुरक्षा से नहीं चले। कबीरदास थे, तुलसीदास थी, मीरा थी, जितने भी स्पिरिचुअल हाई बीइंग थे, वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई भी सुरक्षा उनके आजू बाजू में नहीं थी। पर क्या, किस चीज से वो बचे रहे थे इस संसार में? इस संसार में जहाँ हर एक छोटी चीज के लिए लोग मार काट मचा देते हैं, कभी हमसे कोई ओवरशाइन ना कर दे, तो इस शक्ति के लिए आप किस प्रकार से सरवाइव कर सकते हैं वहाँ पे? तो इसे ही कहते हैं नकली शक्ति और असली शक्ति। जिसके पास असली शक्ति होगी उसे किसी भी बाहरी आवरण की, बाहरी मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो असली है, उसके पास असली शक्ति है। जैसे कि मैं फॉर अपना एग्जांपल बताऊं, तो मैं किसी भी प्रकार से कहीं पे भी, ना मैं किसी संस्था से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी संत से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी गुरु से जुड़ी हूँ। नीम करोली बाबा जी फिजिकल रूप से इस संसार में नहीं है, आत्मीय रूप से हैं। तो नीम करोली बाबा जी के जो विचार थे, जो उनका आचरण था, वो मुझे छू गया, क्योंकि वो स्वयं की पूजा नहीं कर रहे थे, वो स्वयं परमात्मा की, स्वयं नारायण की पूजा करवा रहे थे। तो वही सच्चा गुरु है। ठीक है, सच्चा गुरु तो वही हुआ ना जो हमें परमात्मा से जोड़ दे। तो ये चीज़ें मुझे सही लगी, और आत्मा ने भी गवाही दी कि एक्चुअल में जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी ना, वो यही है। तो इनके बिलाफ में मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है। ठीक है, जो इंसान साधारण दिखता है ना, एक्चुअल में उससे ना बियॉन्ड द वर्ल्ड उसने बहुत कुछ चीज़ें देख लिया होता है। तो मुझे मेरा सत्य उस दिन पता चल गया। ठीक है, क्या है, कैसे है, किस प्रकार से क्या क्या हुआ है, तो सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट अपने जीवन में कर ली थी। तो मैं किसी के पास नहीं गई। सारे सूक्ष्म शरीर मेरे पास अपने आप ही लोगों के, जो ट्रेंडिंग वायरल बाबा इस संसार में हैं, उनके सभी के भाव से लेके उनके सूक्ष्म शरीर तक सब मुझे पता चल गया था ये किस प्रकार की, किस तरीके के ये मानसिक वाले इंसान हैं। मेरे लिए तो सब इंसान ही है। मैं किसी को उस लेवल का दर्जा नहीं देती हूँ अपनी ज़िंदगी में। उस लेवल का दर्जा लेने के लिए आपको, मेरी इज्जत पाने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए उसको अर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ अपने जीवन में। तो अब बाबा ने तो मेरी अर्न कर ली रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर बाबा संत थे, अगर बाबा संत हैं, ठीक है, तो वो उस हिसाब की चीज़ें भी की है उन्होंने अपने जीवन में। मतलब साधारण सा जीवन जीना, आश्रम में रहना, एक ही जगह पे रहना और लोगों का मार्गदर्शन भी करना, लोगों के जीवन में चमत्कार भी करना, ठीक है, बिना वायरल, बिना ट्रेंडिंग के। तो ये तो हाई क्वालिटी की चीज़ें हुई ना, हाई क्वालिटी की चीज़ें हुई ना ये सारी चीज़ें तो। और सबसे बड़ी बात, एक मैटर से उसका मैटर ही, उसकी जो स्थिति है वही चेंज कर देना। जैसे पानी से घी बन जाना,
तो ये तो 13 डायमेंशन में होती है ना ये चीज़ें। तो ये कोई साधारण इंसान कर सकता ना, वही कर सकता ना जो उस तत्व से जिसने अपने आप को अलाइन कर लिया हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे बाबा की पसंद आई थी बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें ना मेरे को ना छू गई लाइक। तो फिर उसी के हिसाब से मैं बाबा से कंटिन्यूअसली 1 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो बाबा ने मेरी रिस्पेक्ट अर्न की है बाबा ने मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, और बाबा की एक रिस्पेक्ट मैंने अर्न की है उनसे। इसलिए किसी किसी को ना, बहुत सारे व्यूज़र्स को जब नीम करोली बाबा जी दिखते हैं तो मैं दिखती हूँ, और मैं दिखती हूँ तो नीम करोली बाबा जी भी दिखते हैं। तो बाबा ने मेरे को ना मतलब अपना पूरे जो कृपा का हाथ है ना मेरे ऊपर रख रखा है। ठीक है, हर तरीके से भले ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैं कोई बहुत वायरल बहुत ट्रेंडिंग नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो चीज़ जुड़ चुकी है मेरे साथ पूरी तरीके से। ठीक है, सो ये बात है। तो हमें क्या करना है इस स्थिति में? इस स्थिति में ये करना है कि हमें असली शक्ति और नकली शक्ति की पहचान करनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे भाई, किस प्रकार से पता चलेगा हमें? उसको पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके आजू बाजू में, आपके आसपास कौन किस प्रकार के भाव आपके लिए रखता है। ठीक है, तो आप किसी चीज को मान रहे हो, आप ये देखना है कि वो प्रलोभन है, वो हवाबाजी है, या फिर वो रियल में है। रियल में होगा तो आपको सच्ची शांति देगा, सुकून देगा। अगर वो प्रलोभन होगा, वो दिखावा होगा, तो बस एक तरीके से एक विचार है। विचार स्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं विचार तो अस्थिर है। स्टेबिलिटी है विचारों में। अगर उसकी रियल शक्ति है, रियल शांति है, रियल सत्य है, वो तो फिक्स करेगा और आपको वो शांति भी देगा। तो ये चीज़ों को, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में असली और नकली के प्रति आप भेद कर सकते हैं बहुत जल्दी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो असली होगा वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही बात करेगा। परमात्मा के अलावा उसको और कुछ नहीं दिखेगा। वो सारी चीज़ों को इक्वली एक नज़र से देखेगा। उसके लिए सब कुछ एक तत्व हो जाएगा, एक कॉस्मिक एनर्जी हो जाएगी सब, हर एक चीज़। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। धन्यवाद।